नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल सावा टेक्निकल सोनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, YouTube पर शिक्षा संबंधी सूचनाओं को सबसे पहले पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं आपको SSO-ID पर SI लेज़र, NPS, GPF लेज़र देखने की पूरी प्रक्रिया के बारे में चरणबद्ध तरीके से बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो हम हर चीज़ के बारे में डिटेल देख सकेंगे। सबसे पहले इसके लिए आपको SSO-ID के जो मेन पेज है इस पर आना पड़ेगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। और यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले आपको इस जगह पे आपकी जो आईडी होती है, एम्प्लॉयमेंट आईडी, जो RJ से शुरू होती है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होती है, तो वो आप यहाँ फीड करेंगे। पासवर्ड आप यहाँ फीड करना है, कैप्चा लिखना है। अगर पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का और 2 लिंक दे रखे हैं। आईडी और पासवर्ड आप दोनों तरह से यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे, लॉगिन करने के बाद ये पेज आ जाएगा साथियों। और यहाँ देखेंगे तो SIPF का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। आपको क्या करना है, इसी को क्लिक करना है। अब आप देखेंगे तो यहाँ एक नोट आया हुआ है, पहले पढ़ लेते हैं इसे। समस्त राज्य कर्मचारी कार्मिकों हेतु आवश्यक सूचना यहाँ दे रखी है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार पेपरलेस आवेदन प्रक्रिया के तहत जिला कार्यालय अधीनस्थ समस्त राज्य कार्मिकों को राज्य बीमा ऋण GPF अस्थायी स्थायी आहरण सेवानिवृत्त पश्चात खोले गए खातों के विरुद्ध आहरण हेतु आवेदन E-साइन के माध्यम से ऑनलाइन सबमिट करना है। बिना E-साइन के आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पेपरलेस आवेदनों के संबंध में संपूर्ण प्रक्रिया विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके करने के बाद आप इसको यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। तो क्लोज़ करने के बाद आप स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोवाइडेड फंड का ये पेज आ चुका है। इस पेज पर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास में है। ऊपर आवश्यक सूचना के नीचे दे रखा है GPF NPS समरी का ऑप्शन है, SI का दे रखा है, समरी का ऑप्शन है और विड्रॉल का ऑप्शन भी दे रखा है। और SI लोन के ऑप्शंस भी हमारे पास में अवेलेबल है। पासबुक, जो E-पासबुक होते हैं और E-बैग्स होते हैं, उनके लिंक भी यहाँ ही है। और प्रोफाइल और लेज़र जिसे हमें अब जांच करना है वो भी है। सबसे पहले प्रोफाइल दे रखी है। आप देखेंगे तो आपका जो नाम और आपकी जो सूचना है यहाँ सारी दे रखी है। आप इसे चेक कर लें। और अगर आपको इसके और नीचे देखेंगे तो आपकी जो डिटेल्स है वह भी यहाँ पे शो हो रखी है। तो सारी डिटेल्स है, आपकी फैमिली की डिटेल्स है, ये भी यहाँ पे शो हो रखी है। अब आपको क्या करना है, अगर ये आपको GPF और NPS की समरी देखनी है साथियों, तो यहाँ पहला ऑप्शन दे रखा है। और अगर SI की देखनी है तो यहाँ दे रखा है, GPA की देखनी है यहाँ, और कोई पेंडिंग टास्क है तो वो यहाँ देख सकते हैं। यदि आपने किसी भी प्रकार का राज मेडिक्लेम पे आपने कोई दावा कर रखा है तो उसका भी यहाँ देख सकते हैं। और आपके सभी ट्रांजेक्शन्स भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब पहले मैं SI का जो पोर्टल है उसके ऊपर यहाँ से मैं चेक करता हूँ, यानी ये जो SI है मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ जैसे इसको मैं क्लिक करूँगा तो पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पूरी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। वैसे इसमें 1 से 12 क्रम तक ही है डिटेल्स, एक साथ देख सकते हैं। और आगे भी देखनी है तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो सारी जो आपकी SI की जो कटौती है ऑनलाइन कटती है, उसकी सारी डिटेल्स आपके पास में यहाँ शो हो जाएगी। कितने रुपए की कटती है वो भी यहाँ पे शो हो रही है। और आगे यहाँ पे नीचे देखेंगे तो नेक्स्ट और लास्ट के बटन्स भी दे रखे हैं। आपके जो पुरानी SI की कटौती है उनको भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब साथियों दूसरी बारी आती है अपने GPA और NPA के लिए। तो NPS यानी हमारा जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसकी जो कटौती होती है हमारे, तो उसकी जांच हम किस प्रकार से करेंगे, इसलिए इसको क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो आपके पास में आपका लेज़र शो हो जाएगा। और इसमें आपके जो ऑनलाइन आपके पैसे कटते हैं वो TV नंबर्स के साथ में है। यहाँ पे मंथ दे रखा है, TV नंबर दे रखा है, ऑफिस नेम, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दे रखा है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी दे रखा है। और टोटल यहाँ कितनी क्रॉस हो रही है वो भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ से आप हर महीने जो आपकी पेमेंट कटता है NPS के लिए और GPA के लिए, उसका डिटेल आप यहाँ से लेज़र से चेक कर सकते हैं आप। GPA के लिए मैं देखूंगा तो यहाँ मेरा कोई रिकॉर्ड भी शो नहीं हो रहा है साथियों। अब मैं पेंडिंग टास्क के बारे में देखता हूँ कि कोई पेंडिंग टास्क यहाँ पे शो होता है या नहीं। इसके लिए मैं इसको क्लिक करूँगा और देखूँगा कि कोई मेरे पेंडिंग टास्क तो नहीं है।
तो यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब जितने भी मेरे द्वारा अप्लाई ऑनलाइन आवेदन किए गए थे वो सारे यहाँ पे कम्प्लीटली है। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ हमारे पास राज मेडिक्लेम का ऑप्शंस भी अवेलेबल है, और इसको भी यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे साथियों। तो यहाँ हमारे डिटेल्स शो हो जाएगी ये सारी। और इसके अलावा और भी ट्रांजेक्शन्स की एंट्री देखनी हो तो यहाँ माई ट्रांजेक्शन भी दे रखा है, वहाँ से भी क्लिक करके हम सारे ट्रांजेक्शन्स की डिटेल यहाँ से शो ऑफ कर सकते हैं। टोटल सारे दिखाई दे रही है जीआईपी के लिए, और जीपी अप्रूवल जितने भी हम लोग यहाँ पे आवेदन करते हैं ऑनलाइन के लिए, तो वो सारे यहाँ पे अपने साथ में शो हो जाएंगे। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार हम एसएसओ आईडी के माध्यम से घर बैठे ही अपने द्वारा स्वयं के हमारा एनपीएस, जीपीएफ, एसआई, जीपीए और कोई पेंडिंग टास्क, राज मेडिक्लेम के बारे में, और जितने भी हमारे जो वेतन से कटौती होती है उसके बारे में यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे के बीच में देखेंगे यहाँ तो ई पासबुक का ऑप्शंस भी अवेलेबल है। इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे तो ई पासबुक भी यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये जीपीएफ और एनपीएस की है, एसआई की है, और ई पासबुक यहाँ पे अवेलेबल है। इनको भी आप चेक कर सकते हैं। साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार हम आसानी से सारे ट्रांजैक्शंस और उनकी लेज़र को चेक कर सकते हैं।